यूसुफ साहब, ये जो विमेन टीम है, किस तरीके से देखते हैं आप इनकी मुसलसल कामयाबियों को क्वालिफाइंग राउंड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ख़बरें सुन रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन बात है कि क्वालिफाई भी करेंगे और सबसे बड़ी बात जो कैप्टन है वो फ्रंट कर रहा है, फ्रंट पे लीड कर रही है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही। बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग हम देख नहीं सके लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। सिद्रा अमीन भी अच्छा खेल रही है, 80 रन उसने भी किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आपका कप्तान जो है वो लीड कर रहा होता है, फिर पूरी टीम उसको फॉलो कर रही होती है, तो एक अच्छी चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि अभी उनको बनाया है कप्तान। फातिमा को टाइम हो गया, अब टाइम हो गया। हाँ। बड़ा अच्छा डिसीजन, मतलब बिल्कुल इसके लिए क्वालिफायर्स के लिए नहीं, इससे पहले से वो कप्तान बन गई। मैं तो वैसे ही इस हक में होता हूँ कि जो टीम का सबसे अच्छा प्लेयर हो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए आपकी 11 में कि यार ये है, अब अगले 10 देखें कौन से हैं। ऐसा प्लेयर हमेशा कप्तान होना चाहिए। बाज़ का आप ऐसे प्लेयर भी ले लेते हैं जो जिसकी टीम में जगह ना बन रही हो, वो बोझ बन जाता है बाज़ का। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो विमेन टीम की कैप्टन है वो मुसलसल परफॉर्मेंस दे रही है और बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, और ऑलराउंडर है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मोहम्मद वसीम साहब के आने के बाद से जो है वो चेंज हुआ, निदा डार से फातिमा सना की तरफ कैप्टनसी गई। बट यूसुफ, कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने सिद्रा अमीन की बात की कि सिद्रा अमीन हमें जो है, ठीक है, शुरू का 1-2 मैच की आप बात करें, पहले मैच में बड़ा स्लो खेली थी वो, जिनकी वजह से मोमेंटम जो है वो ब्रेक आया था। दूसरे मैच में चेज डाउन करना था, सिद्रा जल्दी आउट हो गई थी, तो सबका मानना यह था कि शायद सिद्रा जल्दी आउट हो गई इसलिए चेज आउट हो गया, बिकॉज सिद्रा बहुत स्लो खेलती हैं। बट क्योंकि पिछले 2 मैचेस से रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके की क्रिकेट खेलनी है वो सिद्रा इज़ वेरी गुड विद दैट, इसलिए वो खेल रही हैं। बट कितना इस बात का इम्पोर्टेंस होता है कि आप सीनियर्स को एक दफ़ा ये बात बता दें कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आप सीनियर कोटा पे नहीं खेल सकते, जिसकी वजह से निदा डार, दी सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम, उनको स्क्वाड में ही नहीं शामिल किया गया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दौरान, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। शी वाज जस्ट प्लेइंग बिकॉज शी वाज अ सीनियर। सो दूसरे सीनियर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इस तरह के एक एग्जाम्पल सामने सेट करते हैं। अच्छा, सीनियरिटी जो मेरी नज़र में है वो है परफॉर्मेंस। ओके, जो भी परफॉर्मेंस दे वो सीनियर कॉल करना चाहिए उसको। यानी 10-15 साल से अगर कोई खेल रहा है तो वो सीनियर। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मुसलसल काफ़ी अरसे से नहीं दे रहा, तो अब मेरा मकसद है कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि पास्ट की परफॉर्मेंस पे आप खिलाते रहें। अगर वो निदा डार, मैंने नहीं देखा उनके खेलते हुए, जब उन्होंने कोई परफॉर्मेंस बुरी दी है, मैं उस पर तो बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कह रहे रिकॉर्ड है उसका कि उससे नहीं हो पा रहा था, तो फिर ये जो भी सिलेक्शन ने किया है वो फिर ठीक किया होगा। उनकी परफॉर्मेंस को देख के उन्होंने उनको रेस्ट दी होगी या ड्रॉप किया, जो भी किया है। लेकिन ये है कि ये तो आपको ख़ुद भी देखना होता है, मैनेजमेंट को भी, सिलेक्शन को भी, कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसकी क्या वजूहात हैं। अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और उसके बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए, उसकी जगह कोई यंग प्लेयर को ले लेना चाहिए, ताकि टीम, असल मेन चीज़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए सारा कुछ है ना ये। मेरा मकसद है कि किसी ऐसे प्लेयर को कैरी करना कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, वो नहीं हमें करना चाहिए। और फेयर चीज़ें होनी चाहिए, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए, पूरा मौका दे देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि निदा डार को उन्होंने पूरा मौका दिया होगा। अगर वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई तो फिर मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन ने अगर उन्हें ड्रॉप या रेस्ट दी है तो फिर सही डिसीजन लिया है। और ये सबको इसकी जो है ना मैसेज चला गया होगा कि आप इतना ज़्यादा फेल होंगे तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा या रेस्ट दे दी जाएगी। हाँ, बहुत सीनियर है निदा, मतलब पाकिस्तान वुमेन और मेंस दोनों में अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे पहले 100 T20s पे पहुंचने वाला रिकॉर्ड जो है वो निदा के पास है। परफॉर्मेंसेस हैं जो हमने सुना, और परफॉर्मेंसेस हैं बहुत सारी, तो उसकी परफॉर्मेंसेस को तो कोई भी वो डिनाई नहीं कर सकता और हमेशा याद रखनी भी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। बिल्कुल, अभी हाल में अगर नहीं कुछ कर पा रही तो इसका मतलब है कि उस पुरानी परफॉर्मेंस पे आपको इतना लंबा नहीं खिला सकते। किसी भी प्लेयर को, ये निदा डार की बात नहीं है, किसी भी प्लेयर को। कितना कि मुश्किल होता है ये यूसुफ साहब, किसी भी सीनियर के बारे में ये फैसला करना कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ने का वक्त है। देखिए, मुश्किल तो होता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया होता है पाकिस्तान के लिए। और फिर आपने किसी को अगर ड्रॉप करना है या बैठाना है तो मेरा ख्याल है कि पहले उनसे बात करनी चाहिए, बैठना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि T20 जो पहला वर्ल्ड कप था उसमें सचिन और द्रविड़ को नहीं लेना था उन्होंने, तो उन्होंने उनसे बात की, सारा कुछ किया होगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनके पास बैकअप था जी, ऐसे हवा में उन्होंने चेंजेस नहीं की, बैकअप बहुत अच्छा था।
ये भी चीज़ है। अगर आज निदा डार को उन्होंने कप्तानी से रिप्लेस किया तो सना जो थी फातिमा सना अच्छी रिप्लेसमेंट है जी। इस तरह की चीज़ें आए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ताकि आपकी क्रिकेट आगे जाती है। यंग कई लोग कहते हैं कि यंग लेग्स चाहिए, भी यंग लेग्स होनी चाहिए लेकिन खेलना भी आना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। खाली यंग लेग्स नहीं चाहिए कि हमें फील्डर अच्छा मिल गया, नहीं, फील्डर अच्छा मिलना तो बाद की बात है। पहले जो मेन दो चीज़ें हैं ना वो बैटिंग और बॉलिंग है। फील्डिंग पे थोड़ी कोई 11 में आएगा। पे तो आप नहीं खेल सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो हमें ऐसी चीज़ें करनी है कि हमारी मेन शोबा जो है ना पहले वो देखना है कि भी ये बॉलर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है। देखिए कई ऐसे इरफान था, मोहम्मद इरफान की फील्डिंग अच्छी नहीं थी लेकिन वो बॉलिंग इतनी अच्छी करता उसको खिलाते थे। वो उस वक्त बाहर हुआ जब उसकी बॉलिंग में थोड़ी कमी आई है, फील्डिंग की वजह से उसको बाहर नहीं किया। ना फील्डिंग की वजह से वो खेला है, बेचारा इतना लंबा था, उसकी मजबूरी। तो फील्डिंग बहुत सारे लोगों की बुरी थी मगर वो खेलते थे क्योंकि वो परफॉर्मेंस अच्छी करते थे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो मेरा मकसद ऐसी बात, खाली फील्डिंग पे खेलना मेरा ख्याल है कि ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन आज तो सुनना जाता है यार 10-15 कर लेंदा है, 10-15 रोक लेंदा है। 10-15 की बॉल उधर ही जा रहा है हर वक्त। नहीं होता। वो अच्छा एक रन आउट कर ले, कोई कैच कर ले, वो एक और डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आप जॉन्टी रोड्स की मिसाल ले लें जी, वो प्लेयर भी अच्छा था। वो बहुत डेंजरस बैटिंग करता था, वो अगली टीम को अंडर प्रेशर ले आता था। या तो फिर वैसा कोई हो, फील्डर भी वैसा हो और बैटिंग भी वैसी कर दो, बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी आपकी जो कोर जॉब है, वेदर यूर अ बॉलर, यूर अ बैटर और यूर अ विकेट कीपर, वो कोर जॉब जो है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। फील्डर एडिशनल है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें हाँ जी वो फील्डर बहुत अच्छा है इसलिए वो टीम में खेल रहा है। हाँ, ये तो मेरा इस तरह तो इमरान जो है हमारा, ये अभी फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, टेस्ट मैच भी खेला, वो तो बहुत जबरदस्त फील्डर है इमरान भट्ट। हाँ, तो उसको तो फिर ले लेना चाहिए हमें। वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर है, उसने क्या जबरदस्त कैचेस किए थे टेस्ट क्रिकेट टेस्ट सीरीज में। वो बहुत जबरदस्त फील्डर है। सो यूसुफ, जो अब सीनियर्स की हम बात कर रहे हैं, वाकई बहुत मुश्किल होता है, बट क्या फिर यही चीज़ मेंस क्रिकेट में भी अप्लाई होनी चाहिए? क्योंकि आप पास ग्लोरीज के ऊपर एक सीनियर प्लेयर को कब तक कैरी कर सकते हैं? एक टाइम फ्रेम कोई होता है कि अब तक इतना टाइम हो गया, हमने 1 साल पास ग्लोरीज पे उसको कैरी कर लिया, 2 साल कर लिया, कितना टाइम होना चाहिए? अच्छा, मुझे लग रहा है आप बाबर की बात कर रहे हैं। मैं जनरली सीनियर्स की बात लग यही रहा है ना, साल 1.5 साल जो आपने बोल दिया, उसमें देखिए जब मैं सिलेक्टर था मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि इसको आप रेस्ट दे दें। ठीक है, क्योंकि अगर उसको रेस्ट देते हैं ना उस वक्त तो उसके लिए सूतमंद चीज़ें थी। अब हमने इतना लेट कर दिया है, और जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उसको पीछे आना चाहिए, ताकि नए बॉल को उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसकी सपोर्ट ये है कि उसको हम ये ना कहें कि, जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, मिसाल समझने की जरूरत है, कई लोगों को समझ नहीं आती। हाँ। आपकी बात नहीं कर रहा, लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं समझ आती अपने मतलब की बात। एक बंदा फुटबॉल खेल रहा है लेकिन खेलते या रनर है, बहुत अच्छा स्प्रिंटर है, उसकी बेचारे की किडनी खराब हो गई, अब उससे भागा नहीं जा रहा। अब क्या उसकी सपोर्ट ये है कि ठीक है यार ये किडनी खराब है लेकिन आप भागते नहीं, ये सपोर्ट है या उसके साथ ज्यादती है? ज्यादती है, 101% करना ये होगा कि पहले उसकी किडनी ठीक करनी होगी। ठीक है, जब वो ठीक हो जाएगा उसको दोबारा हमने उधर ही दौड़ाना है। तो बाबर के लिए भी मेरा यही था कि इसको या उस तरह रेस्ट दे दें जी। अब वो उन्होंने किया नहीं। अब ये है कि उसको निचले नंबर पे ले आए ताकि बॉल पुराना हो जाए, उस पे वो अपनी फॉर्म वापस ले आए, चीज़ें अपनी वापस ले आए। क्या ज़बरदस्त कवर ड्राइव मारता था, हमारा कितना बड़ा प्लेयर है, ग्रेट है। तो उसको हम गलत सपोर्ट कर रहे हैं इस पर। ये उसके साथ रेस्ट दे दें या डोमेस्टिक में खेलने को कहें? नहीं, रेस्ट तो इंटरनेशनल से देनी थी ना। हाँ, डोमेस्टिक मेरे पास आना था एकेडमी में, हम उसके साथ काम करते, उसके बाद साथ साथ फर्स्ट क्लास भी हो रही थी। सितंबर का एंड था, बीच में एक मार्जिन था जहां पे बाबर शायद अगर एक और इंटरनेशनल सीरीज जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी खेलने की, जब वो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाली जो लाइन से 3 सीरीज हुई हैं, वहाँ बीच में एक ऐसा गैप था जहाँ 5 कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैचेस मिल सकते थे बाबर को। हाँ, देखिए कल भी मैंने ये बात की थी ना कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एकेडमी इसीलिए बनी हुई है कि वहाँ जाके काम करें जो कंसर्न लोग हैं, जो भी अगर बॉलर में प्रॉब्लम है तो बॉलिंग कोच के पास, बैटिंग की है तो बैटिंग, कीपिंग में प्रॉब्लम है तो कीपिंग का कोई एक्सपर्ट वहाँ है वो उसके साथ काम कर ले और उसके बाद फर्स्ट क्लास खेले। ठीक, तो यही प्लान मैंने दिया था। समहाउ वो नई बात मानी गई, ठीक है, जो हुआ हो गया। लेकिन अब जो है, अब वो खेल रहा है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। उसके साथ भी ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है,
जो मैं बार बार कह रहा हूँ नंबर 4 पे आ जाए, बॉल थोड़ा पुराना हो जाएगा, ठीक है, उस पे वो अपने रन वापस आए, फिर दोबारा ऊपर चला जाए। ऐसी बात नहीं है, जैसे मैं किडनी फेलियर का बता रहा हूं, ठीक हो जाए तो फिर भागना शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने उसको पहले ठीक करना है। सपोर्ट ये है, सपोर्ट ये नहीं गलत सपोर्ट करते रहे किसी को, वो सपोर्ट नहीं होती, वो नुकसानदेह है। तो मेरा ख्याल तो यही है, और इंशाल्लाह अगर ये ऐसा करते हैं तो वो वापस आ जाएगा अपनी। बट वो किडनी सही करने की कितनी ज्यादा कोशिश मरीज को भी करनी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, मरीज को खुद कितनी कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोशिश। मुझे या किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, देखें वो हॉस्पिटल में भी रहते हैं, बिल्कुल कई कई महीने कई रहते हैं। अल्लाह सबको सेहत दे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो मिसाल दे रहा हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, फिर उसको पता होता है कि मैंने ठीक होना है, फिर चीजें करनी जी। अब हम लोग चाय में चीनी नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? चीनी नुकसान दे, अपना नुकसान नजर आ, इसमें पाकिस्तान का भी नुकसान है और उसका अपना भी नुकसान है। तो मेरा ख्याल चीजें समझनी चाहिए, बिल्कुल दोनों का फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान का भी और प्लेयर्स का भी।